कौन कहता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता? मिलता है ना, क्योंकि ये देश का देवर 2 बजे नहीं 1:30 बजे आएगा। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन दुनिया के सुपर पावर चीन की राजधानी बीजिंग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला शहर बीजिंग, वो शहर जो पाताल की गर्त में समा रहा है। दुनिया के 7 बड़े वैज्ञानिकों ने यह खौफनाक भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि हजारों ऊंची इमारतों से घिरा बीजिंग शहर हर साल 4 इंच धंस रहा है। यह आलीशान शहर 1935 से ही पाताल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार धंसने की रफ्तार पहले से काफी तेज है। वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो चीन की राजधानी बीजिंग की ऊंची इमारतों, पुलों और अंडरग्राउंड ट्रेनों को खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, 2 करोड़ लोगों की पाताल समाधि। पहली नजर में ही ये शहर आप पर हावी हो जाता है। दानव जैसी ऊंची इमारतें, आसमान में टंगी जिंदगी, कभी सड़क, कभी पुल, तो कभी ट्रेन में कटती जिंदगी। इस शहर को आदर्श सुपर सिटी कहा जाता है, जो करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपनी गोद में पालता है। लेकिन अगर हम कहें कि यह शहर मौत का पालना में बदल सकता है, तो आप चौंक पड़ेंगे। जी हां, इस मशहूर चाइना टाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह शहर पाताल की ओर धंस रहा है, हर साल 4 इंच। जी हां, ड्रैगन की राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग, उसकी आन बान शान जमीन में समा रही है। दुनिया के 7 बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बीजिंग की भविष्यवाणी कर दी है। एक बेहद प्रतिष्ठित साइंस जर्नल रिमोट सेंसिंग में छपे उनके अलर्ट ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। यह भविष्यवाणी साफ कह रही है कि हर साल 4 इंच जमीन में समाने की यह दर काफी तेज और खतरनाक है। हर साल 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर। इतनी रफ्तार से अगर बीजिंग जमीन में धंसता गया तो वो दिन दूर नहीं जब वहां की इमारतें, पुल और रेलवे सिस्टम गिरने लगेंगे, डोलने लगेंगे। रोज नए नए हादसे होने लगेंगे। कभी इमारतें गिर पड़ेंगी, कभी पुल, तो कभी रेलवे पटरियां धंस जाएंगी। ये खबर चौंकाती है, डराती है। इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी वाला शहर क्यों हर बरस अंत की तरफ बढ़ता जा रहा है? इतनी बड़ी आबादी और ऊंची ऊंची इमारतों का बोझ ये शहर झेल नहीं पा रहा है। दरअसल ये पूरा खेल है पानी का। धीरे धीरे जैसे जैसे इमारतें ऊंची होती जा रही हैं, आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है, जमीन के नीचे का पानी खत्म होता जा रहा है। चीनियों ने जमीन के नीचे का सारा पानी खींच लिया है। जमीन का ये पानी ही अपना आक्रोश चीन के सबसे चमचमाते शहर पर निकाल रहा है। वैसे भी बीजिंग को दुनिया के 5वें सबसे प्यासे शहर के तौर पर गिना जाता है। यहां पानी का अकाल रहता है और इसीलिए उद्योग धंधों और खेती ही नहीं, रोज के इस्तेमाल के लिए भी जमीनी पानी धड़ल्ले से निकाला जा रहा है। वैज्ञानिकों का रेड अलर्ट साफ कहता है कि जमीन के भीतर का इतना पानी निकाला जा चुका है कि धरती धंसने लगी है। पानी निकालने से जमीन के भीतर कई हिस्से खोखले हो चुके हैं और ऊपर बन रही भारी भरकम इमारतों के चलते वो जमीन नीचे दबती जा रही है। जमीन का धंसना बेहद खतरनाक है, वो भी इतनी तेज रफ्तार से। हर साल 4 इंच जमीन धंसना खतरे की घंटी बजा रहा है। जनता और इमारतों के लिए यह बेहद जोखिम भरा है।
अब बीजिंग को इमारतों की लगातार निगरानी करनी पड़ेगी और अभी से लोगों को दूसरी जगह बसाना और उन्हें मुआवजा देने की तैयारी करनी पड़ेगी। ये लफ्ज खतरनाक हैं। इमारतों की निगरानी का मतलब है चीन को पूरे के पूरे बीजिंग शहर को निगरानी के दायरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में हजारों इमारतें हैं, हजारों पुल हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम फैला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी दुनिया के टॉप 5 शहरों में शुमार बीजिंग का पूर्वी हिस्सा सबसे तेजी से पाताल की ओर जा रहा है। इसकी जमीन धंसने का औसत हर साल 4 इंच से भी ज्यादा है। ये इलाका बीजिंग के दिल शाओयांग का है, जहां होटलों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो क्या इसे चीन की राजधानी के अंत की शुरुआत माना जाए? वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी का आधार काफी पुख्ता माना जा रहा है। उन्होंने 7 सालों तक बीजिंग की जमीन का मुआयना किया। बताया गया है कि ये रिसर्च 2003 से 2010 के बीच अंतरिक्ष में घूमते उपग्रहों से ली गई बीजिंग की तस्वीरों और इंसार रडार की तकनीक के जरिए जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है। ये देखिए, उपग्रह की तस्वीरों में कैद बीजिंग तस्वीरों में लाल रंग का हिस्सा वो है जो सबसे तेजी से पाताल की ओर धंस रहा है। ये उस रडार की तस्वीर है जो किसी भी सतह का सर्वे करता है, उस सतह में आ रहे उतार चढ़ाव को बारीकी से देखता है और उसके बाद एक पैटर्न बनाता है। चाइना सबसे बड़ा कंट्री है, 137 मिलियन पॉपुलेशन इसकी है। पानी की क्वांटिटी काफ़ी इसके अंदर है, वो ख़त्म नहीं होता पानी ग्राउंड वाटर कभी, लेकिन नीचे भेजना पड़ेगा। कैसे भेजना पड़ेगा, उसके मेथड्स हैं बाकायदा। चीन की ये कहानी डरा रही है और भारत के लिए एक सबक भी है। दरअसल इस स्टडी के घेरे में भारत के भी 2 शहर आते हैं। चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों के बारे में भी यही कहानी कही जा रही है। आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है, गगनचुंबी इमारतें भी एक के बाद एक इन शहरों में बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में जमीन के नीचे का पानी यहाँ भी खत्म हो रहा है और चीन जैसा ही खतरा इन शहरों पर भी मंडरा रहा है। लेकिन चीन इन शहरों के अंत के मामले में चैंपियन बन गया है। यानी दुनिया में मेड इन चाइना का ठप्पा अपना जलवा भले ही बिखेर रहा हो, लेकिन इस ठप्पे की चीन को महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। तेजी से विकास के चक्कर में चीन की राजधानी बीजिंग की जमीन धंसती जा रही है, क्योंकि ये जमीन इतनी इमारतों का, इतने सारे एक साथ तेजी से किए जा रहे विकास का बोझ नहीं उठा पा रही। इतना ही नहीं, जमीन के गर्भ का सारा पानी खींचकर इंसानों के लिए निकाला जा रहा है। यह हकीकत चीन के सिर्फ राजधानी की नहीं है, कुल मिला के चीन के 45 शहरों की है। चीन की राजधानी बीजिंग का इतिहास 3000 साल पुराना है, लेकिन 1935 से इस शहर का धंसना शुरू हुआ। हर साल कुछ मिलीमीटर जमीन में धंसती जा रही है चीन की राजधानी, लेकिन पहली बार है कि धंसने की यह दर 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच तक पहुंच गई। उस पर उल्टे बढ़ते उद्योगों की वजह से बीजिंग का नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में आ गया। सड़कों पर कारों के लिए कर्फ्यू जारी कर दिया गया, लेकिन राहत ना मिली। उस पर नदियों में कचरा भर गया, सांस लेना भी दूभर हो गया। शहर को जितना पानी चाहिए उसका 2/3 हिस्सा आज भी जमीन से खींचा जा रहा है। चीन के मीडिया संस्थान सीना के मुताबिक बीजिंग को ही अकेले साल में करीब 3.5 अरब लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है। बताया यह जा रहा है कि अब चीन ने बीजिंग की पाताल समाधि रोकने की कोशिश शुरू की है। बीजिंग में कई नहरें और पानी की सुरंगें बनाई गई हैं, जो साल में 12 अरब गैलन पानी शहर तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा जमीन का पानी खींच रहे 367 कुएं भी बंद किए जा चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को डर यह है कि अब काफी देर हो चुकी है। अब बीजिंग का नामो निशान मिटने से रोकने के लिए नई इमारतों पर रोक भी लगानी होगी, जिसके आसार बनते नजर नहीं आ रहे। चीन के लिए यह खतरा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ राजधानी बीजिंग ही नहीं बल्कि सुपर सिटी शंघाई भी जमीन में
धीरे धीरे समा रहा है। चीन के इक्का दुक्का शहरों की या बीजिंग की सिर्फ ये कहानी नहीं है, बल्कि चीन के 45 शहर, ठीक सुना आपने, 45 शहर इसी तरह धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। सबकी कहानी एक ही है। दरअसल चीन की आसमान में पहुंचने की होड़ ने जमीन का सीना छलनी कर दिया है। इन सभी शहरों में समस्या वही है, आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है, ऊंची ऊंची इमारतों की तादाद बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जमीन का सारा पानी निकाल लिया गया है। बीजिंग की जमीन के नीचे किसी जमाने में अपार जल भंडार था, लेकिन सालों तक बिना सोचे विचारे ये पानी निकालने के बाद अब हालात ये हैं कि ये पानी लगभग सूख चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर बीजिंग में जमीन के नीचे बने रेल नेटवर्क पर पड़ रहा है। चीन का दूसरा बड़ा शहर शंघाई भी जमीन में धसक रहा है। पिछले 90 सालों में शंघाई करीब 3 मीटर नीचे धंस चुका है। यही हाल पूरे चीन का है। पूरा चीन अपना ग्राउंड वाटर सुखाता जा रहा है और इसका भयंकर असर दिखने भी लगा है। चीन के दक्षिणी हिस्से में 5 साल पहले भयंकर अकाल पड़ चुका है और इस वजह से लाखों लोगों को पीने का पानी तक मैसर नहीं हुआ था। और तो और चीन के शहरों की पाताल समाधि दुनिया में बाकी शहरों से कहीं ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। पाताल समाधि का डर दुनिया के 3 बड़े शहरों में भी है। इनमें अमेरिका का न्यू ऑरलियंस भी है। नासा के वैज्ञानिकों ने हवाई रडार का सहारा लेकर न्यू ऑरलियंस का एक खास नक्शा तैयार किया है। ये नक्शा बताता है कि मिसिसिपी नदी के आसपास के इलाके हर साल 50 मिलीमीटर यानी 2 इंच जमीन में धंसते जा रहे हैं। नासा और ल्यूजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये रिसर्च की और जून 2009 से लेकर जुलाई 2012 तक के आंकड़े इसमें देखे गए। इतना ही नहीं, जकार्ता और मैक्सिको शहर भी तेजी से अपनी पाताल समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। ये इस दुनिया के सामने नया और बड़ा खतरा है, जिसे रोका ना गया तो न जाने कब पाताल में जाते शहरों की इमारतें भरभरा कर गिरने लगें और जानो माल का भारी नुकसान हो। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अभी हमने चीन के 45 शहरों की बात की, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के दूसरे वो शहर कौन से हैं जो बीजिंग की तरह पाताल समाधि लेते जा रहे हैं। पहले नंबर पे आता है मेक्सिको सिटी का नाम। जी हां, मेक्सिको की राजधानी जहां 2 करोड़ लोग बसते हैं बीजिंग की ही तरह, और बीजिंग की तरह मेक्सिको सिटी भी धंस रही है। एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मेक्सिको सिटी दरअसल एक सूखी हुई प्राचीन झील पर बसा था और इसी वजह से 20वीं सदी में मेक्सिको सिटी 29 से 36 फीट तक धंस चुकी है। दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और ये शहर हर साल 10 से 20 सेंटीमीटर धंस रहा है। पिछले 35 वर्षों में जकार्ता 4 मीटर धंस चुका है और चिंता की बात यह है कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जकार्ता खतरे में है। अमेरिका का न्यू ऑरलियंस शहर भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय है, क्योंकि यह शहर हर साल 2 इंच जमीन में धंस रहा है और न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी नदी की बालुई जमीन पर बसा है, इसलिए इसकी चिंता और ज्यादा है। बरसों से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसके ऊपर लगातार नजर रख रही है। दुनिया भर के सैलानियों में मशहूर इटली का वेनिस शहर भी जो तकरीबन 100 छोटे टापुओं का समूह है, यह भी खतरे में है। वेनिस एक लेगून और 2 नदियों के पानी पर बसा है। साल के कई महीने इसमें एड्रियाटिक सी का पानी बाढ़ बनकर शहर के अंदर घुस आता है। इसकी बुनियाद धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और हर साल ये 2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से डूब रहा है। इसके अलावा पाताल समाधि का शहर जो खतरे में है, माले का शहर टिम्बकटू है। यह शहर भी सैलानियों के लिए जाना जाता है, दुनिया के प्राचीनतम बस्तियों में से एक है और नमक और हाथी दांत का कारोबार करता है। यह शहर भी धीरे धीरे धरती में समा रहा है। अफ्रीकी देश गैम्बिया का शहर बेंजुल भी समुद्र के पानी में समाने के खतरे से दो चार हो रहा है। अटलांटिक ओशन के तकरीबन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर समझा जाता है कि आने वाले कुछ साल में जितने भी आसपास के धान के खेत है वो तबाह हो जाएंगे। वहां रह रहे लोग आसपास का पानी अंदर घुसने से इसकी चपेट में आ जाएंगे, पूरी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी।